सभी को राम राम, जय श्री राम, हर हर महादेव। एक बहुत समय से एक मैटर चल रहा है और बहुत मैटर ने तूल भी पकड़ लिया है। और वो मतलब विषय आज बात की जाए तो उस विषय की मतलब बिन मतलब का विषय है। कहने का मतलब मेरा ये है, एक साध्वी है आस्था माँ, और कभी उनके कुछ पुराने पिक्चर वायरल हो रहे हैं और मेरे समाज के लोगों के माध्यम से लगातार गिरे जा रहे हैं, और मैंने भी हर तरह की अश्लील भाषा का उसमें प्रयोग किया। पर जब हमारा और आस्था माँ का जब फोन पे आपस में इस सभी भाई जो जुड़ रहे हैं एक बार शेयर कर लें और हर जन जन तक पहुंचाएं, क्योंकि मेरे भाई आपस में लड़ेंगे ना तो हम अपने आप को खत्म करेंगे। इसके अलावा हम कुछ नहीं करने वाले। मैं आपको इस चीज का एक खुले शब्दों में बता देता हूँ। सभी को जय श्री राम, हर हर महादेव रहेगा। सभी से आग्रह रहेगा इस लाइव को जुड़ते ही एक आग की तरह फैलाएं, क्योंकि जो एक साध्वी हैं उनके खिलाफ लगातार प्रोपोगेंडे और बहुत सारी चीजें हो रही हैं, और वो पता नहीं क्यों हो रही हैं, क्योंकि पुराना जीवन किसी का कुछ भी हो सकता है। और ये रियलिटी है कि हम हमेशा सेकुलर प्रवृत्ति में रहे हैं, और जो लोग वापस आ रहे हैं तो उनका निरादर कर रहे हैं। उनमें सबसे बड़ा निरादरकारी मैं हूं। तो मैं चाहता हूं इस आस्था माँ, साध्वी आस्था माँ के लिए जो लगातार प्रोपोगेंडे हो रहे हैं, मैं इसका क्षमा प्रार्थी हूं, क्योंकि वो उनकी पुरानी फोटो है। पुरानी फोटो जो वायरल हो रही है, इसका अर्थ ये है कि हम अगर कोई उन जिहादियों की जद से जो भाईचारे की प्रवृत्ति से बाहर आ रहे हैं, हम उनको सपोर्ट नहीं कर रहे, उनकी खिलाफत कर रहे हैं। और ना जाने कितनी पोस्ट वायरल हुई हैं। तो सभी समाज के बंधुओं से कहना चाहता हूं, भाई इस चीज को खत्म करें। और मेरे पूजनीय गुरु यति नरसिंहानंद महाराज जी तक भी ये बात पहुंची और उन्होंने भी एक वीडियो जारी की है। और मुझे बड़ा इस चीज का दुख है कि जिन्होंने धर्म के लिए अपना आप को समाप्त कर दिया, आज हम जैसे मेरे बहुत सारी बहनें, बहुत सारे भाई हैं, उनकी वजह से उनकी आत्माओं को, उनके दिल को ठेस लग रही है। तो ये बहुत ही मतलब एक अपने आप में शर्मनाक विषय है। तो साध्वी जी के लिए मेरे दिल में कुछ नहीं है, और जो मुझे अपना भाई बंधु मानते हैं, जो पोस्ट डाल रहे हैं, मैं सबसे पहले ये कहना चाहता हूँ, पहले तो आप इस वीडियो को वायरल करें, सब तक पहुंचाएं भाई, बार बार ना कमाएं, क्योंकि इंपॉर्टेंट मैसेज है हमारे समाज की साध्वी के लिए। हम ही लोग एक प्रोपोगेंडा बना रहे हैं और जिहादी उसके मजे ले रहे हैं। और गुरु यति नरसिंहानंद सरस्वती जी की दिल को भी इस चीज की ठेस पहुंची है, और उन्होंने कुछ बात कही मेरी समझ में आई। और साध्वी आस्था माँ जी से मेरी बात हुई तो वहां पे भी मतलब सब कुछ क्लियर हो गया भाई। क्लियर ये है कि उनकी पुरानी फोटो है। अगर आज मैं हूं या कोई भी हो, अगर उनके खिलाफ आज षड्यंत्र रच रहे हैं या खिलाफत हो रही है, हाँ ये जरूर है, अगर अब के बाद उनकी कोई फोटो पाई जाती है तो भाई उसके बाद आपकी मर्जी है क्या करना है। मेरा तो स्टैंड ये है कि आज हमारी अखंडता, एकता ये है कि हम अपने धर्म को और जो भाईचारे से वापसी आए हैं लोग, उनका सम्मान करें और उनकी ऊर्जा को, उनकी एकता को, जो उनकी विचारधारा है उसको आगे बढ़ाएं, उन्हें साथ लें। क्योंकि इस तरीके का व्यवहार एक अपने आप में मैं मानता हूं दंडनीय है भाई। मैं किसी के दबाव में नहीं हूं, मैं किसी के कहीं से नहीं चलता, पर मुझे लगा वो उनका पिछला बैकग्राउंड कुछ भी रहा हो, पर हमें आज से मतलब है। और भाई भविष्य में भूतपूर्व में मैं भी सेकुलर रहा हूं, ऐसी बात नहीं है। मुसलमानों से हमारी मित्रता रही है और शायद आपकी भी रही होंगी, क्योंकि जब तक ना जागे जब तक अंधेरा ही है, जब जागे जब सवेरा है। ठीक है, तो सभी भाइयों से आग्रह रहेगा इस वीडियो को भी आगे बढ़ाते रहें। और भाई मैं डिनाई करता हूं, आस्था माँ वाले जो मुद्दे पर साध्वी हैं और हमारे समाज के लिए लड़ाई भी लड़ रही हैं, तो आज से देखना चाहिए उन्हें पिछला क्या रहा, तो वो नहीं देखना चाहिए। तो मेरा सभी से हाथ जोड़ के आग्रह है, प्रार्थना है, और सबसे ये भी है कि इस वीडियो को भी वायरल कर लो भाई। ये भी आपका थोड़ा सा एहसान हमारे ऊपर हो जाएगा, क्योंकि मैसेज लंबा जाएगा। ठीक है, और जिसने पोस्ट डाली है तो भाई मैं कहता हूँ डिलीट करो, आज से मतलब रखो प्रेजेंट, भूतपूर्व से नहीं। भविष्य कैसा है
वो आज हम डिजाइन करेंगे, उस भविष्य के लिए आज हम खड़े हैं, उस भविष्य के लिए आज हम तैयारी कर सकते हैं। ठीक है, बहुत छोटा सा मैसेज देने के लिए आया था, ज्यादा कुछ नहीं। जय जवान जय किसान, सेकुलर है बावली खान। अनिल भाई हमारे कह रहे हैं राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं विश्व हिंदू सेना, शायद भाई का संगठन है, तो आस्था बहन समाज के लिए प्रति सक्रिय रहती हैं, उनका सम्मान करता हूँ। बिल्कुल बिल्कुल भाई, हमें भी इस चीज का फील हुआ और हमारे दिमाग में एक ऐसी मेंटलिटी थी कि भाई ये जो है आज का मैटर है, ये यानी कि अभी हाल फिलहाल में ये फोटो खींची है, तो ऐसा कुछ नहीं है, वो पुरानी फोटो है और पुरानी फोटो वायरल हो रही है। तो मुझे नहीं लगता कि हम एक बहुत समझदारी का कार्य कर रहे हैं। बाकी आप समझदार हैं, बाकी आपको जो लगता है वो करें, पर मैं यही कहूँगा अपने भाई बंधुओं से, अपनी बहनों से, बहुत सारी बहनों की पोस्ट से मैंने पोस्ट देखी है, वो मतलब वाल से पोस्ट देखी है कि हम जो लगातार विरोध कर रहे हैं और उनका जो इस समय हाल है वो बेहाल है रो रो के, क्योंकि उन्हें एक ही बात का दुख हो रहा है कि जिस समाज के लिए, चलो ठीक है मेरा बैकग्राउंड क्या रहा, बिल्कुल अनिल भाई शेयर करो और सभी से आग्रह भी कर दो, क्योंकि ज्यादा से ज्यादा लोगों तक इस विषय को पहुंचाना बहुत जरूरी है और एक बहुत बड़ा मुद्दा बन चुका है इस समय। बिल्कुल निर्मल पुरोहित भाई, बिल्कुल गुरुदेव ने बिल्कुल सही कहा, गुरुदेव ने खुद कहा आज सबसे बड़े जो धर्म योद्धा या धर्म जिनसे अपना रोल मॉडल मान के चल रहा है, उन्होंने खुद कहा कि हो सकता है पुरानी मेरी भी कम से कम 100-200 फोटो हो, वो वायरल हो जाएं, तो इसका मतलब ये नहीं कि वो मेरी आज की हैं। तो मैं अपने समाज के भाई बंधुओं से कहना चाहता हूँ, आप 14 जुड़े मेरे लिए कोई आप 14,000 से कम नहीं है, आप ध्यान रखना इस बात को। अगर आप आगे बढ़ाएंगे तो ये आपका प्यार बड़प्पन होगा। और जो साध्वी जी पर लगातार तंज कसे जा रहे हैं, तो मैं चाहता हूँ भाई उन्हें बंद कर दो। बंद इसलिए कर दो क्योंकि भूतकाल किसी का नहीं बदला जा सकता, भविष्य बदला जा सकता है या पास्ट किसी का नहीं बदल सकते, प्रेजेंट या फ्यूचर आप बदल सकते हैं। ये प्रोपेगेंडा काफी समय चलता आ रहा है, धर्म के लिए सक्रिय उसको बदनाम करते हैं, सिर्फ अपने आप को फेमस कर। बिल्कुल 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 मेरे भाई गौरव भाई, आपके कमेंट से मुझे बहुत ताकत भी मिली है और मुझे अच्छा भी लगा। और इस समाज से बस यही कहना चाहता हूं, मैं भी मतलब पहली बार हुआ और मैं सीधे शब्दों में बोलना चाहता हूं, क्योंकि दिल से निकली हुई बात रोकनी नहीं चाहिए। और भाई कहते हैं ना ब्रांड बोलते हैं बहुत सारे लोग अपने आप को, या बहुत सारी चीज बोलते हैं, तो मैं उनसे कहना चाहता हूं भाई, जब आप लास्ट में जाओगे आपका कोई ब्रांड नहीं होगा, जो कफन का कोई ब्रांड नहीं होता। और जो हमारे धर्म योद्धा हैं, धर्म के लिए कार्य कर रहे हैं, चाहे वे मातृ शक्ति है हमारी, चाहे यूथ शक्ति है, आप कुछ नहीं कर सकते, हौसला बढ़ाओ। अगर हौसला नहीं बढ़ा सकता आप शांत रहो। और मुझसे भी सभी भाई, बहुत कम भाई उड़े हैं, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, पर मैं ये कहना चाहता हूँ सभी भाई जानते हैं कि मैंने भी कभी इस तरीके से किसी हिंदू के पैर नहीं खींचे। अभी पता नहीं मानसिकता क्या थी क्या नहीं थी, उसका मुझे कोई अनुमान नहीं, किया मैंने अपने से ही था। पर मुझे सारी बात क्लियर होने के बाद मैं इस प्रोपोगेंडे से या इस जो ये बात हुई है इससे मैं क्षमा प्रार्थी हूँ। और जो भाई थोड़ा सा मानते हैं, जिस चीज पे भी लेके जाओ आपकी मर्जी है भाई, आप इस प्रोपोगेंडे को बंद कर दो, बंद कर दो, बंद कर दो, ठीक है। रुद्र पंडित कह रहे हैं हमारे भाई, चाहे हम उसके लिए हमें किसी के प्राण लेने पड़े या सनातन धर्म के लिए देने पड़े। बिल्कुल बिल्कुल मेरे भाई, बिल्कुल। चलो सभी भाइयों से आग्रह रहेगा कि आप बाद में बढ़ाते रहना, क्योंकि ये मैसेज बहुत जरूरी है जाना, क्योंकि ये मैसेज नहीं जाएगा तो वो प्रोपोगेंडा चलता रहेगा। और मेरी खुद आस्था माँ साध्वी जी से बात हुई है, वैसे मैं बहन मानता हूँ उन्हें, मतलब बहन का दर्जा मैंने दिया है, अभी मैंने उन्हें बहन का दर्जा दिया है, बड़ी बहन का, और मैं निभाऊंगा, ठीक है, मैं इस रिश्ते को भी निभाऊंगा अब। और मैं एक चीज और कहना चाहता हूं, मेरे भाई समझते हैं तो वो मेरे हैं, जो मेरी इस छोटी सी विचारधारा को आप सम्मान करते हैं वो मेरे हैं। अगर आप विरोध करते हैं तो आप मेरे नहीं है, इस बात को सुन लेना आप ध्यान से, ठीक है, आप ध्यान से सुन लेना, ठीक है। मैं भी भगवान नहीं हूं और आस्था साध्वी जी भी भगवान नहीं है, पर गलती किसी से
भूतपूर्व में हुई, किसी से प्रेजेंट में हुई और किसी से फ्यूचर में होंगी। तो हमें ये देखना है, हमें 1000 अच्छी बातें समझ नहीं आती, पर हमें जो है सिर्फ और सिर्फ एक बड़ी गलती या गलती समझ में आ जाती है। तो भाई हमें इससे दूर करना पड़ेगा, हमें समझना पड़ेगा इन बातों को। और अगर अच्छा गौरव भाई, बिल्कुल गौरव भाई, पढ़ता हूँ कमेंट आपका। कहाँ गया गौरव भाई, कमेंट कहाँ गया भाई? मैं सदैव छोटे भाई आपके साथ हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद भाई साहब। और दिल से मुझे इस चीज़ का दुख है कि साध्वी जी लगातार जितना जमीन पे कार्य कर रही हैं इस समय, आस्था उनका माँ जो उनका टाइटल है, मेरे लिए वो बड़ी बहन है, तो मैं उनका हमेशा सम्मान करूँगा। और शायद पहले भी नहीं किया, पर अब थोड़ा सा हो गया तो भाई हो गया। अभी गौरव भाई का, गौरव भाई आप दोबारा कमेंट लिखें भाई। बिल्कुल बिल्कुल अनिल भाई आप मेरे साथ हैं। मुझे बिल्कुल, हमारे जितने भी ठोस भाई हैं, जितने मजबूत भाई हैं, हम आपस में लड़ेंगे भी और आपस में हमारे मतलब भाई देखो, 2 बर्तन रहते हैं तो खड़कते हैं, हर एक बर्तन कहाँ से खड़केगा, ठीक है? पर हमारा आपस में समन्वय बना रहना चाहिए। और मैं साध्वी जी आपसे अपने दिल से मैं आपसे कहता हूँ कि हमसे जो हुआ आपके दिल को ठेस पहुंची और पहुंचनी भी चाहिए। और मेरी वाणी वैसे भी बहुत गंदी है, मैं आपको बता दूं, मेरी वाणी बहुत गंदी है। उस मैंने गंदी वाणी का इस्तेमाल किया और घर परिवार में भी लोग नहीं करते, मेरे से हुई, तो मैं क्षमा चाहता हूं आपसे। और आपका छोटा भाई बन के हमेशा आपके साथ खड़ा रहूंगा। आपका छोटा भाई बन के हमेशा आप बिल्कुल मेरे पास गाजियाबाद में रहती हैं तो आपके साथ खड़ा हूं। और जो भाई मुझे अपना मानते हैं, जिनके माध्यम से विद्रोह हुआ है, तो जो आस्था माँ है, भाई माँ है, वो क्या करती हैं। मेरे एक छोटे भाई है मलिक, उसके लिए भी मेरा मैसेज है कि भाई ठीक है, जो हुआ वो क्या रगड़ते क्या नहीं रगड़ती, पर आज के समय में जमीन पर अच्छा कार्य करे। तू भी मेरा भाई है, तो मैं चाहता हूं, क्योंकि हृदय माँ का लेके बैठी है, माँ है, तो भाई बिल्कुल हमारे पक्ष में आइए। भगवा का सम्मान, गौरव भाई का जो कमेंट आया, गौरव भगत भाई अपने आप में एक बहुत ही बड़ी मिसाल है, धर्म के लिए बहुत बड़े योद्धा है, मेरी नजर में योद्धा है मेरा भाई। जैसा अनिल भाई हैं वैसे ही गौरव भाई हैं। भगवा का सम्मान, बस भगवा पहनने वालों को भी उसका सम्मान बनाए रखना चाहिए, सभी भगवाधारियों को सम्मान। बिल्कुल बिल्कुल भाई, आपने बहुत अच्छा ये विचार रखा और इस विचार पे मैं आगे बात रखूंगा अपनी। सभी भगवाधारियों से कहना चाहता हूं, मैं कभी भी अपने समाज के, चाहे वो किसी भी कास्ट का हो, मेरे लिए कास्ट मैटर नहीं करती, ना मेरे लिए कोई मैं कौन सी कास्ट का हूं वो मैटर करता। बस मैं कहता हूं कि भैया अपने भगवा का सम्मान बनाओ। और जो हम जैसे भाई हैं, ना आपके विरोधी बनने की बजाय आपके समर्थक बने, आपके फैन बने। आप भगवा चोला पहन चुके हो, इसका मतलब समझ रहे हो आप हमारे आदर्श बन चुके हो, पर आदर्श में आपको बनना पड़ेगा, दिखाना पड़ेगा, धर्म की लड़ाई लड़नी पड़ेगी, धर्म के लिए आपको खड़ा होना पड़ेगा, क्योंकि भगवा चोला पहनने का मतलब है धर्म। और आस्था माँ जी से मेरी कोई शिकायत नहीं है, मेरा कोई उनसे कोई दिली बैर नहीं है। और मैं फिर आप सभी के माध्यम से, क्योंकि मैं अकेले में उनसे मिल लेता और मैं आप में हो जाती बात और शायद हम इस विषय को डिनाई कर लेते, पर मैं नहीं चाहता था। मैं चाहता था कि अगर मैंने सोशल मीडिया पर अगर पोस्ट डाली है तो सोशल मीडिया पर आकर अपने भाइयों से बोलूं। बहुत सारी पब्लिक नहीं जुड़ती तो कोई फर्क नहीं पड़ता, पर आप मेरे वो खास भाई जुड़े हैं, जो देखेंगे ना बाद में, वो भी मेरे खास भाई हैं। वो भाई हैं जिन्होंने सनातन के लिए कुछ किया है। आज आइडिया आपकी या मेरी म्यूट हो गई है पीछे से, कोई फर्क नहीं पड़ता। गौरव भगत भाई हमारे बहुत प्यारे भाई हैं और मैं इनका बहुत सम्मान करता हूं। तो मैं चाहता हूं कि भाई ने भी आपसे रिक्वेस्ट किया तो इस लाइव को थोड़ा सा बढ़ा दे, तो मैं और तो 1-2 बात रख दूंगा, नहीं तो कम भाई देख के मुझे पता मेरे भाई मेरी बात वाणी समझ गए, ठीक है। सभी भाइयों से कहना चाहता हूं, इस प्रोपोगेंडा खत्म करो, अगर लड़ो तो जिहाद से लड़ो, ठीक है। अपना बच्चा या अपना बाप या अपनी माँ कोई गलती कर देती है ना, तो हमारी सबसे पहली प्राथमिकता होती है कि हम उस चीज को अंडरस्टैंड करते हैं। और परिवार की बात बता रहा हूं, और जो भगवा और जो हिंदूवादी हैं वो मेरा परिवार है, हमेशा मेरा परिवार है, थे और रहेंगे। तो हम उस गलती को
चाहे बाप की हो चाहे बेटे की हो, उसे नजरअंदाज करते हैं। अगर ज्यादा बात हो तो हम उस पर विषय पर बात करते हैं। और ये मेरी गलती रही कि मैंने साध्वी आस्था बहन जी को, जो उनका टाइटल है माँ, देखो माँ भी मतलब एक अच्छी बात है, तो मैं उनसे क्षमा चाहता हूँ। और इस वीडियो को आप पहुंचाना, उन तक पहुंचाना। मैंने नहीं बताया कि मैं लाइव आ रहा हूँ। मैं अपनी तरफ से सारी चीज खत्म करता हूँ। जो मैंने पोस्ट डाली है, जो कहीं कमेंट किए हैं, मैं ढूंढ ढूंढ के उन्हें डिलीट भी करूंगा। और मैं जब मेरे पास पहुंचे, मैंने आवेश में आकर वो सारी चीज कर दी, पर मुझे खुद शर्म फील हुई, बहुत ज्यादा शर्म हुई। यार कुछ भी हो, बहन माँ हमारी है। और जो एक संत का चोला पहन के निकल गई, उनकी मानसिकता नहीं थी। और मैं बताऊं यार, 2012 के आसपास मेरा भी खूब मित्रता हुआ करती थी। और मैंने भी मुसल जिहादियों के साथ समय बिताया है। फोटो वोटो नहीं खींची आज तक, ये एक अलग की बात है, पर मैंने खूब समय बिताया। आप कहीं से फोटो नहीं ला सकते मेरी कभी भी, क्योंकि मैंने इतना लगाव नहीं रहा। पर भाई उनकी मानसिकता क्या थी, भाईचारे का पाठ था क्या था, वो जाने। पर रियल में आज जो काम जमीन पे उनका है बहुत सराहनीय है। और कोई भी हमारी बहन, हमारा भाई मदद के लिए बुलाता है तो मैंने बहुत जगह सुना है, क्योंकि गौरव भाई काम करेंगे या अनिल भाई काम करेंगे, जो मेरे और भाई जुड़ रहे हैं, उनका नाम नहीं ले सकता इस समय, मतलब मुझे जानकारी नहीं है। तो उनके कामों की हमें पता होगी, जो कुछ करते हैं तो उनकी पता चलती है, नया भाई हो या पुराना भाई हो। चलो सभी भाइयों से धन्यवाद, आपने लाइव पे हमारी समय दिया, आप जुड़े, धन्यवाद आपका। और मेरी भाई इस लाइव को ज्यादा से ज्यादा पहुंचाना। जो आज आस्था माँ के खिलाफ जो प्रोपोगेंडा चल रहा है, मैं उसके आज के आज से बिल्कुल एंटी हूँ। और जो मेरी बात को थोड़ा सा सम्मान देते हैं, जो अपना भाई मानते हैं, जो अपना थोड़ा सा मान सम्मान करते हैं। भाई एसी भी जो हमारा गड़बड़ से हो रहा गाड़ी का ना, तो पसीने लगातार आ रहे, मैं शीशे खोल दिए। तो भाई मैं कहता हूँ आपसे, आप छोड़ो सारी चीज, आप लड़ना है जिहादियों के खिलाफ लड़ो। तुम्हारा भाई जितना भी है, और मैं नहीं कहता बहुत बड़ा हूँ, और मैं ये भी नहीं कहता खत्म हूँ, पर आपके साथ हमेशा खड़ा हूँ। जहां तक मेरी औकात है उससे ज्यादा पहुंचूंगा। ठीक है, सभी भाइयों को धन्यवाद। हर हर महादेव। शेयर कर देना भाई, अगर आपको थोड़ा सा भी लगे। रोहित राजपूत, जिला अध्यक्ष बुलंदशहर। जय हो मेरे शेर, जय हो। बिल्कुल 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 स्वागत है मेरे भाइयों। तो आप मेरी इस पोस्ट को वायरल करना, आपका बहुत बहुत धन्यवाद रहेगा, क्योंकि आज हमारे समाज की एक मातृ शक्ति की, और जो समाज के लिए आज एक प्रेरणा लगभग बन चुकी हैं, बहुत सारी लड़ाई लड़ी हैं, तो मैं उनसे क्षमा प्रार्थी हूँ। अपने समाज के जो बहन भाई, फिर मैं कह दूं, रिपीट कर दूं, क्योंकि ज्यादा पहुंच ना पहुंचे तो हो सके वायरल हो जाए, इस वजह से थोड़ा सा पहुंच जाए लोगों तक, तो मैं उनसे भी क्षमा प्रार्थी हूँ। हमने आपके लिए बहुत ही अपशब्द बोले, और कोई अपने परिवार में भी नहीं बोलता इस तरीके के अपशब्द बोले। और बस मैं कहता हूँ कि बस जो हुआ हुआ, पर आपका छोटा भाई बन के हमेशा साथ खड़ा रहूंगा। और अपने भाइयों से भी लगातार, जो जिनसे मेरा फोन पर संपर्क है, जिनसे मेरा जुड़ाव है, तो मैं उनसे व्यक्तिगत इस बात को रखूंगा कि भाई जो हो गया हो गया। आप उस बात पे बिल्कुल प्रकाश न डाल के आप आज की बात करें, अब की बात करें, जो वो आज कर रही हैं उस पे ध्यान दें। ठीक है, सभी भाइयों को धन्यवाद। हर हर महादेव, जय श्री महाकाल, हर हर महादेव। आप खुश रहें, माँ और महादेव का आशीर्वाद बना रहे आप पे भी और मेरे पे भी, और हमारी वाणी और हमारी मानसिकता कभी भटके ना। अपने समाज की जितना भी यूथ युवती या हमारे बड़े या गुरुदेव, गुरु यति नरसिंहानंद गुरुदेव से मैं क्षमा चाहता हूं कि मेरे से ऐसा अपराध ही मानूंगा, ऐसा अपराध हुआ। पर एक बात और कहना चाहता हूं, मेरी इस लाइव को आप बेशक सब तक पहुंचाएं, मुझे बिल्कुल दुख नहीं है। अगर प्रोपोगेंडा इस चीज का कुछ भी बनाया गया तो मुझे इस चीज का दुख होगा, फिर मैं थोड़ा सा पागल सा भी आदमी हूं। तो मैं चाहता हूं कि इसका शेयर करी जाए, पूरी लाइव जाए, कहीं कट के ना जाए, पूरा विषय जाए, पूरी बात जाए। आप उनका धन्यवाद रहेगा जो काट के इस चीज का फायदा लेंगे। तो भाई मैं पागल भी हूं यहां से। ठीक है, सभी को धन्यवाद, आपने समय दिया। हर हर महादेव।